हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट जो हमारा है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर सेंसर। तो बेसिकली टेम्परेचर सेंसर होता क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर सेंसर। तो आज का हमारा टॉपिक है जो टेम्परेचर सेंसर है। बेसिकली टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, कौन कौन से टेम्परेचर जो हमारे सेंसर होते हैं कितने टाइप के होते हैं टेम्परेचर सेंसर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली जो है ये बहुत ही मोस्ट वाइडली मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर सेंसर जो कि हर जगह यूज होता है। तो टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली मेजर्ड एंड कंट्रोल वेरिएबल इन इंडस्ट्रीज। तो टेम्परेचर सेंसर क्या है? एक सेंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मेजर करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल्स को कंट्रोल वेरिएबल के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग कि इंडस्ट्रीज़ में। तो ये क्या है कि 3 टाइप्स के होते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर की हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया थर्मोकपल, फर्स्ट वन इज थर्मोकपल। पहले टाइप का। दूसरे टाइप का होता है आरटीडी आरटीडी एंड थर्ड टाइप होता है जो होता है थर्मिस्टर। तो 3 टाइप के होते हैं। एक थर्मोकपल हो गया, दूसरा आरटीडी। आरटीडी मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। और थर्ड टाइप का हमारा थर्मिस्टर है। तो हम जो है आज स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर सेंसर में। वो हमारा पहले टाइप का जो है हम लोग बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। थर्मोकपल, आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो हमें स्टडी करना है, थर्मिस्टर। 3 टाइप के। तो थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर या हम सबसे पहले थर्मोकपल स्टडी करेंगे। दैट इज़ आज हम जो है स्टडी करेंगे थर्मोकपल। देखेंगे थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल सेंसर या आपका ट्रांसड्यूसर थर्मोकपल। तो आज हम स्टडी करेंगे थर्मोकपल। ठीक है। थर्मोकपल बेसिकली क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, जितने भी थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ये होते हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी को तो थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर या थर्मोकपल बेसिकली क्या होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होता है जो कि क्या करता है? कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो थर्मोकपल जो होता है वो जनरली यूज होता है एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह। थर्मोकपल किसके लिए यूज होता है? एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के लिए। और वो क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो थर्मोकपल बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं, जनरली जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं और जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये तो था कि कैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और वो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने दो वायर माना है, एक ये है हमारा, दूसरा ये है, डिफरेंट मेटल्स के वायर हैं, इसको हमने जोड़ दिया। इसको हमने जोड़ दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वायर है वो हमारा ये कॉपर वायर है, कॉपर मेटल का है, और ये आयरन है। यहाँ पे कोल्ड जंक्शन है, दिस वन इज हॉट जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसे थर्मोकपल काम करता है। बेसिकली ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक इफेक्ट बेसिकली ये काम करता है सीबैक इफेक्ट पे, ठीक है। सीबैक इफेक्ट हम देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक कॉपर वायर लिया, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पे एक हमने आयरन मेटल का वायर लिया, ये है, दिस वन इज हॉट जंक्शन, इसको J1 मान लिया, J2, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। And this one is iron and this one is copper, कॉपर मेटल का है, एंड यहाँ पे ईएमएफ है ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो थर्मोकपल है, यहाँ पे दो डिफरेंट मेटल्स के वायर लिए गए, एक कॉपर है, आयरन। हॉट जंक्शन टेम्परेचर ज़्यादा, कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर कम है। सीबैक इफेक्ट देखते हैं, इस पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल इसका होता है सीबैक इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ईएमएफ है, कॉपर, आयरन वायर, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। तो सीबैक इफेक्ट क्या होता है देखते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं थर्मोकपल, थर्मोकपल बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल जो है वो काम करता है सीबैक इफेक्ट पे। तो सीबैक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है हम वो डिस्कस करते हैं। सीबैक इफेक्ट मतलब होता है कि जब हम दो वायर्स लेते हैं डिफरेंट मेटल्स के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कॉपर है, एक आयरन है, दो वायर्स हमने लिए हैं, दो वायर्स हैं जो कि क्या हैं, डिफरेंट मेटल्स के हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया एक साथ, तो वो क्या बनाएंगे, एक क्लोज सर्किट। ओके, तो जब हम दो वायर्स लेते हैं जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, और उन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं एक साथ, तो वो क्या बनाते हैं, एक क्लोज सर्किट। तो दो जंक्शंस हैं जो कि फॉर्म्ड हो रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। हम देख रहे हैं एक हॉट जंक्शन है, दूसरा कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। तो हमने क्या किया है कि दो वायर्स लिए हैं डिफरेंट मेटल्स के, उन्हें ज्वाइन कर दिया एक साथ, तो वो एक क्लोज सर्किट बना देन फिर यहाँ पे दो जंक्शंस हैं जो कि फॉर्म्ड हो रहे हैं एक डिफरेंट टेम्परेचर। ये जंक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या डिफरेंट है, हॉट एंड कोल्ड, एक जगह ज़्यादा एक जगह टेम्परेचर कम है, तो हॉट एंड कोल्ड जंक्शंस हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है अराउंड द क्लोज सर्किट, तो इस क्लोज सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, जंक्शन हीट होता है। जंक्शन क्या होता है, हीट। तो जब इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जब इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, जंक्शन हीट होता है। जंक्शन हीट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं सीबैक इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो वायर्स लिए हैं डिफरेंट मेटल्स के, एक आप देख रहे हैं कॉपर, एक आयरन, ठीक है, उन्हें ज्वाइन कर दिया एक साथ,
तो क्लोज सर्किट बना। उनने क्या बनाया, एक क्लोज सर्किट जो कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं यहाँ पे अलग अलग जंक्शंस पे, एक हॉट है एक कोल्ड टेम्परेचर। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्लोज सर्किट के अराउंड, तो क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन हीट होंगे, जंक्शन हीट होंगे तो क्या होंगे, वोल्टेज जनरेट होगा। इसी को हम बोलते हैं सीबैक इफेक्ट। तो ये था सीबैक इफेक्ट। ठीक है। अब जो थर्मोकपल सेंसर होते हैं इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। थर्मोकपल सेंसर में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो थर्मोकपल सेंसर होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से। पहला पार्ट होता है थर्मोकपल सेंसर का, वो है थर्मो एलिमेंट। थर्मो एलिमेंट, ओके। थर्मो एलिमेंट बेसिकली क्या होता है देखते हैं। थर्मो एलिमेंट का मतलब होता है कि थर्मो एलिमेंट में क्या होता है, एक हीटर होता है। थर्मो एलिमेंट में क्या होता है, एक हीटर वायर होता है। बेसिकली थर्मो एलिमेंट में एक हीटर वायर होता है जिसके थ्रू हम क्या करंट को मेजर करते हैं। तो अदर पार्ट जो होता है, अदर पार्ट थर्मो एलिमेंट का, वो होता है थर्मोकपल। तो थर्मो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए हीटर वायर थ्रू विच करंट टू बी मेजर्ड। तो थर्मो एलिमेंट में क्या होता है, एक हीटर वायर होता है इसके पास, वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। अदर पार्ट जो होता है थर्मो एलिमेंट का, वो होता है थर्मोकपल, जो कि डेवलप करता है ईएमएफ। और वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो डिफरेंस होता है हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर का। ठीक है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो डिफरेंस होगा हॉट जंक्शन और आपका कोल्ड जंक्शन यानी रेफरेंस जंक्शन के टेम्परेचर का। सेकंड जो होता है हीटर एलिमेंट, दूसरा होता है हीटर एलिमेंट। हीटर एलिमेंट बेसिकली क्या होता है देखते हैं। हीटर एलिमेंट होता है जो हीटर वायर होता है वो डिजाइंड होते हैं इस तरह। हीटर वायर जो हैं वो डिजाइंड होते हैं विथ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हीटर वायर जो है, हीटर एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, हीटर वायर, इनको हम डिजाइन करते हैं। जो डिजाइन होते हैं स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका, एंड वेरी फाइन वायर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी क्या होगी, हाई रेजिस्टिविटी, जो कि यूज होता है हीटर एलिमेंट के लिए। तो बेसिकली ये स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के लिए डिजाइन होते हैं, एंड वेरी फाइन वायर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है बहुत ही फाइन वायर होता है ये जिसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रजिस्टिविटी, उसको हम यूज़ करते हैं हीटर एलिमेंट के लिए। एंड थर्ड वन इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि रीडिंग देना। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड पॉइंट हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, वो डीसी होता है नेचर में, और उसका जो ऑर्डर होता है वो फ्यू मिली वोल्ट का होता है। ठीक है। तो जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में वो डीसी टाइप होता है नेचर में, और उसका ऑर्डर क्या होता है, मिली वोल्ट में होता है। ठीक है, फ्यू मिली वोल्ट। तो ये था कि जो थर्मोकपल सेंसर है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। हमने देखा कि थर्मो एलिमेंट, हीटर एलिमेंट एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ये वर्क करता है ना। प्रिंसिपल इसका ऑपरेशन देखें कि कैसे हमारा जो टेम्परेचर है यानी थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज या करंट होते हैं तो उनमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑपरेशन देखें तो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन थर्मो ईएमएफ सेटअप
and temperature difference of hot and cold junction is given by, वो क्या होगा, E इक्वल टू अल्फा टाइम्स T1 माइनस T1 प्लस बीटा टाइम्स T-1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन है, और रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन बिटवीन थर्मो ईएमएफ, जो थर्मो ईएमएफ सेट हो रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो कि होगा हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के बीच का, वो क्या होगा, E इक्वल टू अल्फा टाइम्स T-1 प्लस बीटा टाइम्स T-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे E क्या है? थर्मो ईएमएफ सेटअप। E इज थर्मो EMF सेटअप इन वोल्ट। ओके, T क्या है? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। ओके, एंड T1 इज absolute temperature of cold junction, absolute temperature of cold junction, and alpha and beta, alpha beta आपके कांस्टेंट है, अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या है? अल्फा बीटा हमारे हैं कांस्टेंट हैं, जो कि डिपेंड करते हैं जो मेटल कौन सा यूज हो रहा है। This is our constant whose value depend upon the metal used। ओके तो अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्या हो रहा है कि हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि डेल्टा थीटा क्या हमारा T-1। तो एज्यूम डेल्टा थीटा इक्वल टू T-1, तो दैट इज, इसीलिए E क्या हो जाएगा हमारा, रिप्लेस कर देंगे हम, अल्फा टाइम्स क्या था T-1, तो अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा प्लस बीटा टाइम्स T-1 यानी डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि जब करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, हीटिंग एलिमेंट के थ्रू, तो वो प्रोड्यूस करता है हीट जो कि प्रोपोर्शनल होता है I²R के। तो जब करंट फ्लो होगा, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस हीट विच इज प्रोपोर्शनल टू I²R, यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है हीटिंग एलिमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, एंड दिस इज हीट इज प्रोपोर्शनल टू I²R। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है हीटिंग एलिमेंट के थ्रू, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, I²R, यानी हीट वहाँ पे क्या होगा, I²R। तो इसलिए जो राइज इन टेम्परेचर होगा, देयरफॉर rise in temperature of hot
जंक्शन, हॉट जंक्शन प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो इसलिए जो राइज इन टेम्परेचर होगा हॉट जंक्शन में वो प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। थोड़ा सा सिंबल यूज डिफरेंट करिए क्योंकि अल्फ़ा और प्रोपोर्शनल एक जैसे ना लगें। अल्फ़ा मैंने छोटा बनाया इसलिए प्रोपोर्शनल थोड़ा बड़ा। तो इस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो के आई स्क्वायर आर। ओके, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। वेयर के इज कांस्टेंट। ओके, तो हम पता है कि अभी हमने देखा था कि E इक्वल टू, जो इक्वेशन हमारी देखिए ये वाली है, E इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा थीटा प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब जो वैल्यू है बीटा की, जो वैल्यू होती है बीटा की वो बहुत ही स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। तो बीटा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे सिंस द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अल्फ़ा, देन द बीटा इज नेग्लेक्टेड। सो E इक्वल टू क्या आएगा हमारा, अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ओके, अब ये जो हमारा EMF आया है E इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा थीटा, इसको हम भेज देंगे कहाँ पे, मिली वोल्ट मीटर में यानी वोल्ट मीटर में, जो कि हमें क्या मिलेगा वहाँ से, डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन होगा प्रोपोर्शनल टू EMF। तो इस EMF को हम किस में भेजेंगे, मिली वोल्ट मीटर में, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होगा दैट इज EMF के। तो दिस EMF इज फीड, this EMF is feed to a milli voltmeter which give a deflection proportional to EMF। ओके, तो इसलिए जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन बेसिकली थीटा होता है, हमने यहाँ पे डी मान लिया बिकॉज यहाँ पे थीटा पहले से यूज हो रहा है इसलिए हमने डी मान लिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF। ओके, देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा, तो D इक्वल टू के मान चुके हैं हम लोग, तो के अभी हमने माना था तो K1 मान लेंगे, K1 E की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, D इक्वल टू K1 टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ओके, एंड डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारे पास है के आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ से पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन D इक्वल टू K1 इंटू अल्फ़ा एंड डेल्टा थीटा के आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो K1 के अल्फ़ा आई स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, वेयर हमने एक और कांस्टेंट मान लिया K2 इक्वल टू K1 के अल्फ़ा आर। ये सब का कांस्टेंट हो गए तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, K2 इंटू आई स्क्वायर। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू K2 आई स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई स्क्वायर। तो बेसिकली जो थर्मल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ये आ गया जो कि क्या है, हमारा वोल्टेज या करंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वही है यहाँ पे करंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के, और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस है कि कैसे थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये हमारा था थर्मोकपल। एडवांटेजेस देखते हैं अब हम इसके। एडवांटेजेस देखें तो थर्मोकपल इज चीपर। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है, ये चीपर होता है। थर्मोकपल इज चीपर इन कॉस्ट। थर्मोकपल सस्ता होता है। कैलिब्रेशन कैन बी ईजिली चेक्ड। दूसरा एडवांटेज क्या है कि द कैलिब्रेशन कैन बी ईजिली चेक्ड। ठीक है, थर्ड वन होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज हाई। इसकी स्पीड अच्छी होती है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज हाई एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी इज वेरी गुड। मेजरमेंट accuracy is very good। ठीक है, एंड ब्रिज सर्किट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। अगला एडवांटेज क्या है, ब्रिज सर्किट आर not required for temperature measurement। ठीक, ये इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज आपने देखा कि थर्मोकपल जो है वो चीपर होता है। तो थर्मोकपल इज चीपर इन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। दूसरा एडवांटेज आपने देखा कि कैलिब्रेशन कैन बी इजीली चेक्ड। कैलिब्रेशन इसका हम लोग ईजिली चेक कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है हाई होता है इसका। मेजरमेंट जो एक्यूरेसी होती है इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और अगला एडवांटेज बात करें तो जो है ब्रिज सर्किट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, देन डिसएडवांटेज की बात करें हम, डिसएडवांटेज क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, द ईएमएफ इंड्यूस वर्सेस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स is non-linear, is नॉन लीनियर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ईएमएफ इंड्यूस और
टेम्परेचर के बीच में वो नॉन लीनियर होती है। ये डिसएडवांटेज है। मैनी एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है। In many application, amplification of signal is required. ओके तो ये डिसएडवांटेज थे। इसके दो डिसएडवांटेज हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और टेम्परेचर के बीच में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन लीनियर होती है, और कई एप्लीकेशंस में यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन जो है सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो हमारा आउटपुट आता है वो वीक होता है, स्मॉल होता है, इसीलिए एम्प्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मोकपल। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कहीं क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।